देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि आप क्या करो, लाइन की इक्वेशन बना लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। एक्स वाई, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू आएगी 60, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू आएगी 120, ठीक है। दूसरा है तो इसके लिए ये आ गया, और हमारे पास लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। x, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y 60, और y 0 रखता हूँ तो x 60, तो इसके लिए ये आ गया। अब बचा थर्ड हमारा ये वाला, x माइनस 2y 0, ठीक है। एक्स वाई, अगर मैं x 0 रखता हूँ, तो y 0 आएगा। अब देखो अगर आप y 0 रखते हो तो x भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके सेम हो जाएंगे, तो इसीलिए आप क्या करो, एक्स वाई की कोई दूसरी वैल्यू ले लो। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। वैसे आप मुझे ये लेना चाहिए था इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब देखो हम इसको प्लॉट करते हैं, जैसा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हमारा मैक्सिमम पॉइंट कितना गया, 120, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। तो अब करते हैं, पहली लाइन बनाते हैं। तो उसने बोला x 0 पे y 60 है, x 0 पे y 60 है, तो 20, 40, 60 ये रहा, ठीक है। फिर बोला है y 0 पे x 120, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 यही आएगा, ठीक है। तो ये लाइन बनेगी आपकी कुछ इस तरह से, पहली लाइन बनी, ठीक है। ये आपकी बनी पहली लाइन। ये लाइन क्या है आपकी, ये लाइन है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट, अगर x 0 है तो y 60 है, यही पॉइंट आएगा। और अगर y 0 है, तो x 60, 20, 40, 60 ये पॉइंट आएगा। ये किस लाइन की किस वन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब देखो x 0 y 0 यहाँ पे आ गया, और अगर x 2 है तो y 1 है। अब देखो ये हमने 20 माना था, तो 2 यहाँ कहीं होगा x 2, और y की वैल्यू 1, तो मतलब वो पॉइंट लगभग कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा वो पॉइंट, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, तो ये हमारी थर्ड लाइन हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखो हम शेड करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करो, हमारे पास क्या लाइन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ठीक है। इसमें आप क्या करो, 0 0 रखो। तो अगर आप 0 0 रखते हो तो आएगा 0 की वैल्यू जो है वो 120 से लेस देन, तो बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये लाइन जो है इसका शेडेड पोर्शन इस तरफ आएगा, इस तरह, ये, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ पे x 0 और y 0 रखता हूँ तो 0 की वैल्यू 60 से ज़्यादा, नॉट पॉसिबल, गलत है। तो मतलब ये लाइन जो है, ये आपकी ये वाली लाइन है, इसका जाएगा अबव, ये जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरी थर्ड लाइन है, देखो अगर मैं इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर इसमें मैं x और y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो 0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये तो बात गलत है। अब आप मुझे बताओ कि आप इधर शेड करोगे, इधर शेड करोगे, बताओ। क्योंकि अगर आप इधर शेड करोगे तब भी आप ओरिजिन से दूर जा रहे हो, और अगर आप इधर शेड करते हो तब भी आप ओरिजिन से दूर जा रहे हो।
तो इसका मतलब अगर कोई भी लाइन आपकी 0 0 पॉइंट से पास हो रही है, याद रखना मेरी बात, कोई भी लाइन अगर 0 0 से पास हो रही है तो उसमें आप x और y की वैल्यू 0 0 मत लेना। आप इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लो, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लो। मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेता हूं, ये वाला, इस लाइन के ऊपर तो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, इसके अंदर पुट करके देखो तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है x0 y20। इसमें रख के देखो तो x0 y20 तो -40 0। क्या -40 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है? नहीं बड़ा होता। नेगेटिव की सारी वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो ये रॉन्ग आ गया। तो इसका मतलब ये इस तरफ शेड नहीं होगा, ये इस तरफ शेड नहीं होगा, ये इस तरफ शेड होगा। तो इसका मतलब ये इस तरफ शेड होगा। तो आप बताइए वो कौन सा कॉमन पोर्शन है जो शेड हो रहा है? वो ये है, ये पोर्शन है। वो कॉमन पोर्शन जी सुना, तो ये कॉमन पोर्शन है। तो इसका ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसमें आपने 0 0 क्यों नहीं रखा? अच्छा मेरी एक बात बताओ, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसके अबव एक आप पॉइंट ले लो और इसमें पुट करो। अगर सही ट्रू होता है तो उस तरफ शेड कर दो, और अगर नहीं होता तो बिलो की तरफ शेड कर दो। अब देखो, अब जैसे मैं इस वाली लाइन को लेता हूँ, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, तो एक्चुअल में देखोगे इस लाइन के लिए भी मैंने यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। मैंने इस लाइन के बिलो एक पॉइंट लिया 0 0, इस लाइन के बिलो मैंने एक पॉइंट लिया 0 0। तो जैसे मैंने इसके अंदर 0 0 पुट किया तो मेरा गलत आ गया, क्योंकि 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0 + 0 > 60, जो कि गलत बात है। तो देखो मैंने इस लाइन के उधर उस तरफ शेड कर दिया, इधर के पॉइंट मैंने देखो इस तरफ का मैंने एक पॉइंट लिया लेकिन मेरा फॉल्स आ गया, तो मैंने उसके अपोजिट साइड में कर दिया। अब हम लेते हैं किस वाली लाइन को, इस 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 वाली लाइन को। अब इस लाइन के मैंने नीचे एक पॉइंट लिया 0 0, इस लाइन के नीचे मैंने एक पॉइंट लिया 0 0, मैंने इसके अंदर पुट किया। तो जैसे मैंने 0 + 0 रखा तो मैंने देखा ये सही हो रहा है, ट्रू हो रहा है। 0 जो होता है 120 से छोटा होता है, तो इस लाइन के देखो बिलो मैंने शेड करा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये लाइन था, ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही थी। अब अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो आपको जिसके अंदर 0 0 नहीं पुट करना। इस लाइन के ऊपर एक कोई पॉइंट ले लो या इस लाइन के बिलो कोई पॉइंट ले लो। अगर इसके ऊपर आपने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर ये ट्रू हो जाता है तो उस तरफ शेड कर दो, और अगर नहीं ट्रू होता तो नीचे की तरफ शेड कर दो। समझ आया? इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट 0 20 लिख लिया, 0 20 मैंने इसके अंदर पुट किया तो -40 आ गया, जो कि गलत है। -40 का 0 से बड़ा होता है, नहीं होता तो गलत हो गया, तो मैंने इसके नीचे शेड कर दिया। तो मेरा जो कॉमन पोर्शन आया वो ये आया। तो यहाँ आपको बात याद रखने वाली थी कि कोई भी लाइन अगर आपकी 0 0 से पास होती है तो उस लाइन में, उस लाइन को किस तरफ शेड करना है, इसके लिए आप 0 0 को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट ले लेना, ठीक है। देखो तो अब ये पॉइंट कितना था हमारा, ये 20 40 60 ये हमारा था 60 0, ये हमारा कितना था, ये हमारा था 120 0। अब मुझे ये पॉइंट निकालना है। अब ये देखो कि ये पॉइंट जो है किन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके बन रहा है, ये इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट करके बन रहा है। मतलब कौन कौन सी लाइन है, x - 2y = 0, एंड ये वाली लाइन कौन सी है, ये है x + y = 60। अब इन दोनों से आप x y की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड x - 2y = 0 और x + y = 60। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, x - 2y = 0, x + 2y = 120, कट गया। 2x = 120, x की वैल्यू आ गई 60। इस x की वैल्यू को 60 उठा के पुट कर दो इसके अंदर। तो अगर मैं x की वैल्यू 60 रखता हूँ तो 60 - 2y = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी y 30। तो मतलब ये जो आपका पॉइंट था कहाँ गया, कौन सा पॉइंट था भाई वो, हाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपका आ गया 60 30। अब मुझे निकालना है कि ये पॉइंट क्या है। तो देखो ये पॉइंट किन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके बन रहा है, इस लाइन और इस लाइन को। मतलब पहली लाइन आपकी कौन सी है, x - 2y = 0, एंड दूसरी लाइन आपके पास क्या है, x + y = 60।
तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो क्या आएगा, x माइनस 2y इजकल टू 0, x माइनस वाई इजकल टू 60, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का, तो माइनस का y इजकल टू माइनस का 60, तो x की सॉरी y की वैल्यू आपकी आ गई 60, इस y की वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दो, तो x आ जाएगा आपका, इस y की वैल्यू इसमें रखो 60, तो आ जाएगा x इजकल टू 0। देखो हमारी एक गलती यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हमारा x प्लस वाई 60 था, तो यहाँ माइनस आता, तो यहाँ पे भी माइनस आता, ठीक है। तो माइनस का y माइनस का 2y माइनस का 3y इजकल टू 60, तो y की वैल्यू आती है आपकी 20। अब इस y की वैल्यू को 20 का आप इसके अंदर रखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा कौन सा, ये पॉइंट है हमारा 40,20। अब कॉर्नर पॉइंट्स को एक ब्लॉक बनाओ, उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट लिखो और ये फाइंड करो उस पर वैल्यू क्या है। देखो हमारे कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, हमारा कॉर्नर पॉइंट आया पहला 40-20, तो 40-20। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 60-30, 60-30। फिर थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 60-0, 60-0। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉर्नर पॉइंट 120-0, ठीक है। ये तुम्हारे 4 पॉइंट हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसे फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ z, या देख लेना यहाँ पे क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ z, जो भी देख लेना यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेरे ख्याल से वैल्यू ऑफ z ही आएगी भाई, तो वैल्यू ऑफ z निकालते हैं। तो z हमारे पास था क्या, z हमारे पास था, एक सेकेंड, z हमारे पास था 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। तो अगर इसके अंदर x की जहाँ 40 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। और इसकी यहाँ अगर y की जहाँ 20 रखता हूँ तो आ जाएगा 200, समझा, तो हो गया 400। अब अगर मैं x की यहाँ 60 रखता हूँ तो आएगा 300, प्लस यहाँ पे 30 रखता हूँ तो आएगा 300, तो आ गया ये 600। अगर मैं यहाँ 60 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 300, और यहाँ 0 रखें 0, तो 300 आ गया। अगर मैं यहाँ 120 रखता हूँ तो 120 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 600, यहाँ पे आएगा 600, सुना है। तो ये हमारा ब्लॉक बन गया। अब आप बताओ वो जेड की कौन कौन सी वैल्यू जिस पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो एट मैक्सिमम देखते हैं, तो इस पे आपका मैक्सिमम मिल रहा है, इस पे आपका मैक्सिमम मिल रहा है। तो एट 60-30 एंड 120-0 we will get maximum value of z, that is वैल्यू कितनी है, that is 600। दूसरा मिनिमम किससे मिल रहा है, इससे मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम एट 60-0 we will get minimum value of z, that is 300, ठीक है।